नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज का हमारा उन्वान है बेटियों की इज़्ज़त करना। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा और इस दुनिया में भेजने के बाद इस दुनिया में रहने का सलीका भी बताया कि हमने बहन भाइयों के साथ कैसे चलना है, हमने अपने वालिदैन के साथ कैसे रहना है, हम एक अच्छे इंसान कैसे नज़र आ सकते हैं। और ये ख़जाना हमें दर मुस्तफ़ा से मिलता है। अरब में बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। मेरे नबी ने फरमाया, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी हों और उसने उनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करके उनको घर से रुखसत किया हो, कल क़यामत के दिन वो और मैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाया, शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली को, और इशारा करके फरमाया, कल क़यामत के दिन वो और मैं ऐसे साथ होंगे। सुबहान अल्लाह। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर 3 बेटियां ना हो 2 बेटियां हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नहीं, अगर उसने 2 बेटियों की परवरिश भी अच्छे तरीके से की और उनको घर से रुखसत किया तो वो भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। 10 बेटों की शादी कर लो, 10 बेटों की शादी कर लो, अजर है, लेकिन जन्नत का वादा कोई नहीं है। लेकिन अगर एक बेटी की शादी करो तो मेरा नबी फरमाता है जन्नत नहीं, बल्कि यूं इशारा किया, वो और मैं जन्नत में यूं साथ होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। हमारे तो पूरे मुल्क में बेटियों के लिए विरासत में कोई हिस्सा नहीं होता और बेटियां इतनी सब्र वाली होती हैं, चुप करके सह जाती हैं, एक लफ्ज़ भी नहीं कहती। आज अगर हम औरतों की इज्जत है तो उस महबूब के सदके में है, क्योंकि उनके आने से पहले औरत को किसी जानवर की तरह समझा जाता था। जब प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी बनाकर रहमत करार दे दिया और फरमाया, जिस बाप ने 2 बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से की तो मैं उसे दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। सुबहान अल्लाह। कहीं बहन बनाकर भाइयों के लिए इज्जत करार दे दिया और कहीं बीवी बनाकर निस्फ़ ईमान करार दे दिया, कहीं माँ बनाकर कहा कि माँ के कदमों के तले जन्नत रख दी है। ये सब उस रसूल के सदके में है। और लोगों, बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, उनका दिल ना दुखाया करो। कितने खुश नसीब होते हैं ना ये बेटे, ताउमर माँ बाप के साए में गुजार देते हैं। कितने खुश नसीब होते हैं ये बेटे, ताउमर माँ बाप के साए में गुजार देते हैं। और बेटियां तो मरते दम तक ये नहीं जान पाती कि कौन सा घर उनका अपना है और कौन सा पराया है। एक औरत ने किसी आलिम से पूछा, इस्लाम ने हमें शौहर की फरमाबरदारी का हुक्म दिया है और इताअत का पाबंद क्यों बनाया है? एक औरत ने एक आलिम से सवाल किया कि इस्लाम ने हमें शौहर की फरमाबरदारी और इताअत का पाबंद क्यों बनाया है, जबकि शौहर तो हमारी इताअत का पाबंद नहीं है। और आलिम ने पूछा, इस शौहर से तेरे कितने बेटे हैं? औरत बोली, 3। इस पर आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुझे एक मर्द की इताअत का हुक्म दिया है और 3 मर्दों को तेरी इताअत करने का हुक्म दिया है। तेरे साथ अच्छा मामला किए बगैर वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगा। अब तू ही बता, ज्यादा पाबंद कौन है? औरत बोली, बेशक इस्लाम जैसी नेमत पर मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। ये है औरत का मर्तबा, ये है एक बेटी का मर्तबा। एक बाप बेटी का वाक़या है, लाहौर का वाक़या है। एक आदमी था, उसके 4 बेटे और 1 बेटियां थी। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसके बहुत बड़ा कारोबार था, 4 फैक्ट्रियों का वो मालिक था। जब उसने अपने बेटों और बेटी की शादी कर ली तो उसने सोचा कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद को तकसीम कर दूं, मेरे मरने के बाद तो फिर मेरी बेटी भी इस जायदाद से हकदार हो जाएगी। उसने अपनी 4 फैक्ट्रियाँ अपने अपने एक बेटे के नाम कर दी और फिर कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो आदमी बीमार हो गया, अस्पताल में दाखिल हुआ, मरने के करीब था। अस्पताल वालों ने, डॉक्टरों ने जवाब दिया और कहा कि अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसके दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके हैं। अगर इसकी औलाद में से कोई गुर्दा देना चाहे तो इसका इलाज मुमकिन है, वरना नहीं। बाप ने सारे 4 बेटों की तरफ देखा और 4 बेटों ने अपनी नज़रें झुका ली। मतलब इसका ये था कि कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं था, कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं था कि वो अपने बाप को गुर्दा देते। लेकिन जब बेटी को पता चला, आधी रात का वक्त था, बेटी ने सर के ऊपर चादर रखी और दौड़ी दौड़ी आई और बाप के कदमों में आके बैठ गई और कहने लगी, अब्बा हजूर, मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ, अब्बा हजूर, मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ।
मैं गुर्दा देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बुला लेते। बाप ने बेटी की तरफ देखा तो बेटी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, जिन बेटों को मैंने जायदाद दी है उन सब ने मुझसे आंखें फेर ली हैं, और जिस बेटी से मैंने जायदाद बचाई है आज वो ही मेरे लिए मुझे शर्मिंदा कर रही है और मेरे लिए ज़िंदगी की दुआएं मांग रही है। ये होती हैं बेटियां। प्यारे आका के दौर में एक महफिल लगी हुई थी। प्यारे आका बैठे थे, आपके साथ एक गुलाम बैठा था जिसका रंग काला, दांत लंबे, नक्श मोटे थे। आका ने पूछा, ए गुलाम, क्या तेरी शादी हो गई है? गुलाम बोला, नहीं आका, अभी नहीं हुई। प्यारे आका बोले, क्या कहीं कोई रिश्ता वगैरह देखा? गुलाम बोला, जी या रसूल अल्लाह, देखा है, मेरे चचा की बेटी है, लेकिन वो बहुत प्यारी है, वो बहुत अमीर है, मैं एक गुलाम हूँ, शक्ल भी अच्छी नहीं है, वो लोग कहाँ मुझे रिश्ता देंगे? प्यारे आका बोले, गुलाम जा, अपने चचा को जाके मेरा पैगाम दे के आ कि मैंने तेरी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। गुलाम दौड़ के गया चाचे के दरवाजे पर, दरवाजा खटखटाया, चाचा बाहर आया, भतीजे को सामने देखकर बोला, जी क्या काम है? गुलाम बोला, मुझे प्यारे आका ने भेजा है आपको पैगाम देने के लिए। चाचा बोला, जल्दी से बता प्यारे आका ने क्या पैगाम भेजा है? गुलाम बोला, आका ने पैगाम दिया है, उन्होंने आपकी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया है। चाचा ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, अगर रिश्ता तय कर दिया तो बेटी नाराज हो जाएगी कि अब्बा ने मुझसे पूछा ही नहीं और मेरा रिश्ता तय कर दिया है, अगर नहीं करता तो रब का रसूल नाराज हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? सोचते सोचते गुलाम से कहा, तू चल, मैं आ रहा हूं, इधर ही आकर जवाब दे देता हूं। ऐसे में लड़की दौड़ती हुई आई और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर कहने लगी, अब्बा तू कमली वाले की खिदमत में लाख दफा जा, पर इस बात की खातिर ना जाना, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, देर हो जाएगी तो कमली वाला नाराज हो जाएगा। लड़की की आंखों में आंसू थे, वो कह रही थी, अब्बा मुझे ये रिश्ता मंजूर है, और अपने अब्बा से कहने लगी, अब्बा हजूर, इसका रंग काले को ना देख, मैं ये कहती हूँ कि इसके भेजने वाले को देख। लड़की बोली, अब्बा हजूर, मैंने माना इसका रंग काला है, हुस्न में भी मांद है, पर इसको भेजने वाला तो 14वीं का चांद है। सुभान अल्लाह। लड़की का बाप बोला, बेटी अगर तुझे ये रिश्ता मंजूर है तो फिर तू रो क्यों रही है? लड़की बोली, अब्बा हजूर, ये खुशी का रोना है, अब्बा हजूर, अगर मैंने ये रिश्ता तय ना किया तो प्यारे आका आपसे नाराज हो जाएंगे और आपकी बेटी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मेरे अब्बा से प्यारे आका नाराज हो जाएं, बल्कि आपकी बेटी आपके लिए फख्र का बायस बनना चाहती है। कल मदीने में मक्के और मदीने की औरतें बैठी होंगी और आपस में बातें कर रही होंगी तो आपकी बेटी फख्र से कहेगी, कोई ये कह रहा होगा मेरा रिश्ता मेरे अब्बू ने तय किया है, कोई कहेगा मेरा रिश्ता मेरे मामू ने तय किया है, कोई कहेगी मेरा रिश्ता मेरे भाई ने तय किया है। और आपकी बेटी उनमें से फख्र से खड़ी होकर कहेगी, उन लड़कियों में फख्र से खड़ी होकर कहेगी, अब्बा हजूर, मैं उन औरतों में वो मुकद्दर वाली औरत होंगी जो खड़ी होकर यूं कहूँगी कि देखो आप लोगों का रिश्ता आपके अब्बू ने तय किया है, मैं वो मुकद्दर वाली औरत हूँ जिसका रिश्ता रब के यार ने तय किया है। अब्बा हजूर, देखना लोग किसी और की बेटी का रिश्ता तय नहीं करते, अपनी बेटियों का रिश्ता तय करते हैं। अब्बा हजूर, आप फख्र करें, आप खुश हो जाएं कि आपकी बेटी को प्यारे आका ने बेटी बनाया है और मैं मुकद्दर वाली हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे आका ने तय किया है। अब्बा हजूर, मुझे इस पर बहुत बड़ा फख्र है। सुभान अल्लाह। ऐसी होती हैं बेटियाँ, अल्लाह पाक ऐसी बेटियाँ हर किसी को नसीब करे। बेटियाँ क्या होती हैं, जब वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो बाप के सिरहाने बैठकर रोती हैं और कहती हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे देखने दो, फिर मेरा बाबा थोड़ी देर का मेहमान है, यहाँ से चला जाएगा। जबकि बेटे क्या करते हैं, हर 5 मिनट बाद घड़ी देखते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि इतना टाइम रहता है जनाजे में से। बेटियाँ इतनी बाप के साथ वफादार होती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी बेटियाँ नसीब फरमाए और हमें भी ऐसी बेटियाँ बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।